नागपुर अंध निर्मूलन संस्था के अध्यक्ष श्याम मानव ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए ठग और भगोड़ा जैसी टिप्पणियां की, जिसका समूचा विरोध पूरे देश में देखने को मिला। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के शिष्य व अधिवक्ता विराट वर्मा ने श्याम मानव के खिलाफ रायपुर न्यायालय में एक क्रिमिनल शिकायत दायर की है और मांग की है कि श्याम मानव या तो माफी मांगे या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कुछ वीडियोस मैंने देखे, वहाँ पे भगोड़ा शब्द इस्तेमाल किया गया कि भगोड़ा शब्द, फिर कुछ जगहों पर एक्सपोज किया, बाबा को एक्सपोज किया है मैंने। ये बहुत ही डिफेमेटरी है कि उन्होंने बाबाओं को एक्सपोज पूर्व में किया, तो ये मतलब एक हमारे धर्म को चोट पहुंचाने वाला विषय था। उसके बाद राम के नाम पर ठगी। आज जब मैं राम के नाम पर ठगी, राम और ठग दोनों एक विरोधाभासी शब्द प्रतीत होते हैं। राम जिसको हमारे शास्त्रों में बताया गया, उसका जब हम राम शब्द के अनंत अर्थ है, लेकिन जो शब्द और भावना मेरे अंदर है, राम हमारे अंदर की ऊर्जा है, हम मेरे अंदर के जो प्राण है वो राम है। और जो ठग जैसा शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने कि राम ठगी करके राम की आड़ में छुपना, जो बहुत ही बेकार शब्द रहा, उससे मेरी पूरी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई, पीड़ित होकर मैंने इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 295A, 298, 153A में एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की है। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय द्वारा इसमें संज्ञान लेके वो कार्रवाई की जाएगी और मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। और लेकिन मैं अभी भी अपनी भारतीय संस्कृति जैसे हमें सिखाते हैं कि श्याम मानव जी हमारे गुरुजी से क्षमा मांग लें, तो हम उन्हें क्षमा करने को तैयार हैं। अब पूरे हिंदुस्तान में बागेश्वर धाम के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग श्याम मानव का विरोध कर रहे हैं। पूरा सोशल मीडिया ऐसे विरोध से भरा पड़ा है। श्याम मानव जैसे लोगों को किसी की आस्था और विश्वास पर टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या लोगों से पैसा ले रहे हैं? क्या उनको बुला रहे हैं? अगर किसी की समस्या का समाधान हो रहा है तो इसमें अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को क्या हक है कि वह ऐसे विषयों में अपना हस्तक्षेप करे जिससे लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर दंगा फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास धर्मांतरण और सांप्रदायिकता के अलावा और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री ने युवा मोर्चा के प्रदर्शन और नारायणपुर में हुए बलवे में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की संलिप्तता होने की बात कही। इनके पास कुछ है ही नहीं, धर्मांतरण, सांप्रदायिकता, दंगा फैलाना। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली में देखो किस प्रकार से पुलिस वालों से मारपीट कर रहे थे, और अभी नारायणपुर में घटना घटी, सब भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएसएस के लोग थे जो जेल में। तो ये लोग दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं और ये इसी में मास्टरी है इनकी, और इसी कारण से वो रासुका का विरोध कर रहे थे। राजधानी रायपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्वारा राज्य वीरता पुरस्कार के अंतर्गत भानु प्रतापपुर, महासमुंद और बेमेतरा जिले के साहसी बच्चों का सम्मान किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इन बच्चों ने किसी न किसी की जान बचाकर वीरता का परिचय दिया है। इनमें भानु प्रतापपुर की जम्बावती भुआरिया, बेमेतरा के सीताराम यादव और महासमुंद की छाया विश्वकर्मा को पुरस्कृत किया जाएगा। रायपुर के पत्रकार ज्ञानेंद्र तिवारी ने आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इंटरव्यू किया। उसके बाद से ही वे और भी चर्चित हो चले हैं। लोगों ने उनको और उनके प्रोफेशन को लेकर ढेर सारे कमेंट किए, जिसे लेकर ज्ञानेंद्र उत्साहित भी हैं। उन्होंने मंगलवार को अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर सारी बातें साझा की। मैं अपने आप को सफल इसलिए मान रहा हूं कि आज आप चर्चा कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, पाखंड, अंधविश्वास, श्रद्धा, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। ये तय आपको करना है कि आप क्या मान रहे हैं, पर मैं सफल इसलिए मान रहा हूं कि आप चर्चा कर रहे हैं। इस बात की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, समाधान की ओर जाना चाहिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अगर लाखों करोड़ों की श्रद्धा आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो जो लोग बैठकर सवाल पूछ रहे हैं उनको जाना चाहिए वहां। मैं मंच पर गया और मंच पर जाने के बाद सवाल किया। मुझे लगता है इससे ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। यह सफाई थी भी नहीं, सफाई मेरे मुंह से निकल गया। चूंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए, आइए क्या हुआ क्या हुआ, ये सब मैं कई बार बता चुका हूं। आप खुद तलाशिए। मेरा मकसद था आपके बीच में इस सवाल को लाना, क्योंकि लाखों करोड़ लोग ये मानते हुए जा रहे हैं उनके दरबार में, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जा रहे हैं। तो आप अब तय कीजिए, जिसको तय करना है वो तय करे, और जिसको कार्रवाई करना है कार्रवाई करे, जिसको एफआईआर कराना है वो एफआईआर कराए। पर इस पर चर्चा हो रही है, ये मेरे लिए एक सफल
उद्देश्य माना जाएगा जिस उद्देश्य में गया था। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण। वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाह, मैंने ऐसे ही घर की कल्पना की थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत जशपुर के गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गांवों में पहुंचकर केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की और अन्य जानकारी एकत्रित की। प्रदेश अध्यक्ष ने ग्रामीणों से प्रधानमंत्री आवास और उज्ज्वला गैस योजना से संबंधित जानकारी ली और योजना का लाभ लेने की अपील की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो टूक कहा कि जब राज्य में भाजपा की और केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब धान खरीदी को लेकर इन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद नहीं दिया तो हम क्यों दें। उन्होंने राज्य में हुई 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लिए राज्य की कृषि नीति को श्रेय दिया और उन किसानों का धन्यवाद किया जो पुनः कृषि कार्य से जुड़े। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताया कि जब उसकी सरकार थी तो मनमोहन सिंह कितने बार धन्यवाद दिए, फिर दूसरे से अपेक्षा कैसे करते हैं। 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी, वो तो 50-55 लाख तक नहीं पहुंचते। हम 2 गुना 4 साल में 2 गुना कर दिए। जितनी धान खरीदी होती थी 12 लाख किसान उनके धान बेचते थे, अब 23 लाख से अधिक किसान धान बेचे हैं। उनके समय में धान का रकबा कम होते जा रहा था। रविंद्र चौबे जो उसे नेता प्रतिपक्ष थे उसके सारे भाषणों में देखेंगे कि कितने जमीन रकबा उसमें कृषि जोत है वो कम होते जा रहा था। और हमारे में ये है कि 22 लाख से बढ़ के 31 लाख हो गया। किसान की संख्या 12 लाख से बढ़ के 23 लाख हो गया। धान का उत्पादन 50-55 लाख से बढ़ के 105 लाख मीट्रिक टन हो गया। तो कृषि उनके समय में, क्योंकि किसान विरोधी हैं और इस कारण से कृषि के खिलाफ इनका षड्यंत्र था, कृषकों के खिलाफ इनका षड्यंत्र था। इस कारण से कृषि सिमट रहा था, कृषि जोत, और किसान हैं वो परेशान थे, आत्महत्या कर रहे थे। हमारे शासनकाल में तो उत्पादन भी 2 गुना हो गया। दंतेवाड़ा में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के परेड व व्यवस्था का निरीक्षण जिले के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने लिया। बता दें कि जगदलपुर में मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किए जाने से पूरे बस्तर में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। निरीक्षण के दौरान समस्त प्लाटून कमांडरों ने परेड का रिहर्सल किया और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का अभ्यास करके दिखाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शुरू की जा रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी से किया जाएगा। इस अभियान की रूपरेखा तैयार करने को लेकर राजीव भवन में एक बैठक रखी गई। कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे ने जानकारी दी कि ये अभियान 2 माह तक चलेगा और रायपुर में दक्षिण विधानसभा के गांधी मैदान से शुरू होकर दशहरा मैदान में सभा के रूप में परिवर्तित होगी। भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम कहा और कहा कि इन्हीं कार्यक्रमों से और इनसे मिल रहे जन समर्थन से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे भाजपा को स्वीकार करना चाहिए। हमारा तो पूरा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें भारत जोड़ो और उसके बाद फिर हाथ से हाथ जोड़ो। इसे बौखलाए हुए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है।